पंजाब की धरती इस बार सिर्फ बाढ़ में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक फैसले से भी भीगी है। जब पानी ने खेतों की हरियाली को निगल लिया तब उम्मीद कहीं दूर छुप गई थी। लेकिन जिस तरह एक खिलाड़ी आखिरी ओवर में बाजी पलट देता है, वैसा ही पंजाब की सरकार ने भी किसानों के पक्ष में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस पसीने की कीमत है जो खेतों में बहता है। ये उस पसीने की इज्जत है जो किसी क्रिकेट के शतक से कम नहीं होती। और जब देश के बाकी राज्यों में मुआवजा 5 से 15,000 के बीच झूल रहा है, तब पंजाब ने सीधा सबसे ऊपर जाकर बाजी मार ली है। यह फैसला कोई साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं थी, ये एक भावनात्मक जुड़ाव की प्रतिक्रिया थी। एक ऐसा कदम जो चुनाव के मंच पर नहीं बल्कि कीचड़ से सने खेतों की सिंचाई को देखकर लिया गया है। हरियाणा में 15,000, गुजरात में 8,900, मध्य प्रदेश में 12,950 और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 5 से 7,000। ये हैं बाकी राज्यों की सीमाएं। लेकिन पंजाब ने इन सीमाओं को तोड़ते हुए दिखा दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो राहत की परिभाषा ही बदल जाती है। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि किसान को मुआवजा नहीं सम्मान चाहिए, और वो पंजाब में मिला है। जैसे किसी खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन पर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, वैसे ही मुआवजे को पंजाब के किसानों ने सर आंखों पर लिया है। क्योंकि ये पहली बार है जब सरकार ने कागजों से बाहर आकर मिट्टी की महक महसूस की है। जब बाढ़ आई तो साथ में आई तबाही, खेत डूबे, फसलें बर्बाद हुई, सपने बिखरे और साथ ही टूटी उम्मीदें। लेकिन मान सरकार ने इन हालातों को नजरअंदाज नहीं किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस वक्त राहत की घोषणा की जब बाकी राज्यों में नजरें अभी भी आकलन पर थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना नुकसान हुआ, उन्होंने सीधा कहा नुकसान हुआ है और उसे भरना सरकार की जिम्मेदारी है। और कहानी यही नहीं खत्म होती। सिर्फ मुआवजे की राशि ही नहीं, सरकार ने और भी कई फैसले ऐसे लिए हैं जो किसान के संघर्ष को थोड़ा और आसान बनाते हैं। जिन खेतों में अब फसलें नहीं सिर्फ रेत बची है, उन खेतों की रेत को बेचने की इजाजत दी गई है। ये फैसला किसानों को सीधी नकदी देगा, इससे अगली बुवाई के लिए तैयारी आसान हो जाएगी। क्रिकेट के मैदान में जैसे किसी खिलाड़ी को बैकअप प्लान दिया जाता है कि आउट होने पर अगला बल्लेबाज तैयार हो, वैसे ही सरकार ने किसानों को दूसरा मौका दिया है। बाढ़ में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवारों को 4 लाख की सहायता देने की घोषणा भी की गई है। ये आंकड़े नहीं है बल्कि जिंदगियों को दोबारा खड़े करने की कोशिश है। जब सरकार ये कहती है कि अगर किसान डूबे तो देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी, तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक चेतावनी भी है और एक जिम्मेदारी भी। यही सोच पंजाब को बाकी राज्यों से अलग बनाती है। जब बाकी जगहों पर राहत योजनाएं स्लो मोशन में चल रही हैं, ऐसे में पंजाब ने फुल स्पीड में एक्शन भी ले लिया है। इस मुआवजे में एक मैसेज छुपा है। ये सरकार जानना चाहती है कि वो किसान को सिर्फ चुनाव के मौसम में याद नहीं करती, वो एक ऐसा भरोसा है जो कहता है हम हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़े हैं। किसान को पहली बार ये महसूस हुआ कि सरकार उसकी तरफ से नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी है। जैसे मैदान पर कप्तान आखिरी बॉल तक टीम के साथ रहता है, वैसे ही मान सरकार इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ये फैसला, ये राहत और ये सोच सब मिलाकर पंजाब को एक नई दिशा दे रहे हैं। किसान अब सिर्फ राहत नहीं मांग रहा, उसे दिशा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है और सबसे ज्यादा भरोसा मिल रहा है। इसके बाद अगर पूरे देश में चर्चा होगी कि किस राज्य ने अपने किसानों को सबसे ज्यादा सहारा दिया, तो पंजाब का नाम सबसे ऊपर होगा। ये सिर्फ मुआवजा नहीं, ये एक उदाहरण है और इस उदाहरण को पूरे देश को समझना होगा। जब अगली बार कोई संकट आएगा तो उम्मीद यही रहेगी बाकी राज्य भी पंजाब की तरह तेज, संवेदनशील और प्रभावशाली
फैसले लें। किसान को भरोसा या उम्मीद नहीं, साथ चाहिए और पंजाब ने ये साथ साबित कर दिया। ये फैसला रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो सकता है, लेकिन इससे जो भरोसा मिला है वो किसानों के दिलों में लिखा गया है। और जब किसानों का दिल जीत लिया जाए तो समझिए असली जीत वही होती है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।